आचार्य जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यभूतं च भव्यं च यश्चाधितिष्ठति पर्यस्त च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस सुंदर कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भ्राता लखनलाल आर्य जी, जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से निरंतर चल रहा है, आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम जी, और जो इस कार्यक्रम को निरंतर अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और समय समय पर जिनके हम विद्वतापूर्ण ओजस्वी व्याख्यानों का भी लाभ उठाते हैं, आदरणीय श्री राकेश कुमार आर्य जी, और इस कार्यक्रम के सहयोगी आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी एवं शिवदेव जी, उपस्थित सभी भद्रजनों, पवित्र वंदनीय मातृशक्ति। आज का जो विषय वक्तव्य का है, संसार का उपकार कैसे करें। आर्य समाज का नियम है, छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारे उद्देश्य हैं आर्य समाज के, लेकिन उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह संसार का उपकार करना है। और संसार का उपकार कैसे करें, ये प्रश्न है। इसी सिद्धांत में साथ साथ इसका उत्तर भी ऋषि ने दे दिया है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का। ये इस संपूर्ण संसार के उपकार का एक मार्ग भी साथ साथ ऋषि ने प्रशस्त कर दिया है, मार्ग भी साथ साथ खोल दिया है। जो हमारी वैदिक संस्कृति है वह त्याग, तप, सेवा और समर्पण से परिपूर्ण है। हिंदी के एक बड़े सुप्रसिद्ध कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, और उन्होंने मनुष्यता पर एक कविता लिखी। उसमें वह एक पंक्ति लिखते हैं, है यही पशु प्रवृत्ति कि आप चरे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यह मनुष्य का जो जीवन है वह एक उपकार के लिए ही है, और एक उपकार केवल व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक नहीं, बड़ा विस्तृत दृष्टिकोण इस वैदिक संस्कृति का है कि संसार भर का उपकार करना, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, किसी एक समुदाय विशेष का नहीं, किसी एक जाति विशेष का नहीं, अपितु संपूर्ण संसार का उपकार करना है। आर्ष साहित्य में, संस्कृत साहित्य में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः,
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। मनुष्य का यह शरीर उपकार करने के लिए ही है, परोपकार करने के लिए ही है। और हमारे इतिहास में एक से एक बड़े उदाहरण मिले। ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां तक उस परोपकार के लिए दान कर दी थी। ये परोपकार के लिए सर्वस्त्र देने वाले। अब हमें करना है संसार का उपकार। तो हम संसार का उपकार किस प्रकार करें, इस पर हम सब विचार करें। पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये उपकार क्या है, तब हम समझेंगे कि उपकार कैसे करें। प्रथम हम यही समझने का प्रयास करेंगे उपकार क्या है। हम व्यवहारिक जीवन का एक उदाहरण यदि लें, यदि हम किसी से कोई सहायता मांगने के लिए जाते हैं और हमें कुछ धन की आवश्यकता है, और भले ही हम तो उधार मांगने के लिए जा रहे हैं, मित्र के पास, संबंधी के पास, परिचित के पास, और उनसे जाकर के हम प्रार्थना करेंगे, मुझे इतने इतने धन की आवश्यकता है, आप मेरी सहायता कर दीजिए, मैं आपका बड़ा। और जब वह धन से सहायता कर देता है तो निश्चित रूप से उसने उपकार किया है। अर्थात उस समय धन की आवश्यकता थी और उनसे, मित्र से, परिचित से, संबंधी से उस आवश्यकता की पूर्ति मैंने करा ली। मेरी जो आवश्यकता पूर्ण हुई, यही उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया। अब हम देखें कि संसार में किस चीज की आवश्यकता है। उस आवश्यकता की यदि हम पूर्ति कर दें तो वह हमारा एक इस संसार के ऊपर उपकार ही होगा। किस प्रकार हम संसार का उपकार करें। भूखा एक व्यक्ति है 2 दिन से 3 दिन से, और उसको समय पर आपने भोजन दे दिया, उसका बड़ा उपकार किया। वो आकर प्रार्थना करता है, आप मुझे भोजन दे दीजिए, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मैं बड़ा आपका उपकार मान। एक घटना मैं बताता हूं। एक दिन की बात है, मैं गाड़ी लेकर के किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहा था। वर्षा बहुत तेज थी, और वर्षा तेज थी, मार्ग कुछ कच्चा कुछ पक्का इस प्रकार का था, और वहां पानी भरा हुआ था रास्ते में। गाड़ियां तो मेरे से आगे भी कई वहां से निकली, तो मैंने भी गाड़ी उसी पानी में डाल दी, सोचा कि निकल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इधर इधर होते ही वो गाड़ी वहीं, पानी भरा हुआ है, था तो खरंजा ईंटों का, लेकिन वहां वो धस गई, स्लिप मार दिया, नहीं चल पाई। ऊपर से वर्षा हो रही है, पानी भरा हुआ है चारों ओर, अब क्या करें। सोच ही रहा था 1-2 मिनट में, कहां से 20 बालक, जिनकी आयु रही होगी कोई 10 वर्ष, कोई 12 वर्ष, कोई 15 वर्ष, इससे ऊपर का कोई बालक नहीं था। 20 बालक आए, और आकर के स्वतः ही, मैं गाड़ी से नहीं निकला, वर्षा हो रही थी, पानी भरा हुआ था, वो आया बालक और उसने शीशा इस प्रकार नॉक किया। मैं थोड़ा सा शीशा नीचे किया तो बालक बोलते हैं कि आप रेस दीजिए और हम पीछे से धक्का लगाते हैं। छोटे छोटे थे, लेकिन 20 बालक थे, और 20 बालक मिल करके उन्होंने जब बल लगाया, थोड़ा मैंने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी तुरंत निकल गई। कितना बड़ा उपकार उन बच्चों ने मेरे ऊपर किया उस समय। ये उपकार है। अब हमें संसार का उपकार करना है, अर्थात शारीरिक। सबसे पहला है शारीरिक उपकार करना।
संसार भर के जितने भी मनुष्य हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कहता है। हम जितने भी प्रातः जागरण से रात्रि शयन काल तक कर्म करते हैं वो इस शरीर के द्वारा करते हैं। यदि शरीर हमारा स्वस्थ है, यदि शरीर हमारा शुद्ध है, यदि शरीर हमारा बलिष्ठ है, बलवान है, तब तो हम कुछ उपकार भी कर पाएंगे, तब तो हम शरीर से कुछ परिश्रम भी कर पाएंगे। जब हम करते हैं ना तन मन और धन से, शरीर से भी, मन से भी और अपने धन से भी, और शरीर ही दुर्बल है, शरीर ही जर्जर है, शरीर ही रोगी है, किसकी सहायता कर पाएंगे, किसका उपकार कर पाएंगे। अब शरीर को शुद्ध रखने का, शरीर को बलिष्ठ रखने का, शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय क्या है? यदि हम जानते हैं उस उपाय को, तो हम उस उपाय को अपने सभी भाई बहनों को, हम इस उपाय को संसार के सब लोगों को बताने का प्रयास करें। यह मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, इस शरीर का प्रयोजन क्या है, इस शरीर के द्वारा जो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जाएगा। बिना शरीर के वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। शरीर ये मिला हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो यह मनुष्य का जन्म मिला और इस भारत भूमि पर मिला और इस वैदिक मत में मिला। यदि हम अन्य मत पंथों में कहीं शरीर धारण कर लेते, जन्म ले लेते, तो शायद बैठ करके इस प्रकार की इस वेद ज्ञान की सरिता में हम स्नान न कर पाते। जो निरंतर यहाँ महाकुंभ 3 वर्षों से चल रहा है, इस महाकुंभ में हम जो स्नान कर रहे हैं प्रतिदिन बैठ करके, ये इसी के कारण के निश्चित रूप से पूर्व जन्म के हमारे कर्म उन्नत थे। अब उस जन्म के कर्मों के कारण ये मनुष्य का शरीर मिल गया। अब इस शरीर को स्वस्थ रखना, सुदृढ़ रखना, बलवान रखना, ये हमारा दायित्व है। अब हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में खूब विस्तृत इसका वर्णन किया। अब वर्तमान में लेकिन यदि हम देखें तो हमारा खान पान सारा दूषित हुआ रखा है, और इस खान पान के दूषित होने में बहुत कुछ हम स्वयं भी इसके उत्तरदायित्व हैं। इसका उत्तरदायित्व हमारा भी है। टीवी पर रोज ऐड आते हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इस प्रकार की विचारधारा को जब एक बालक बचपन से सुनता आ रहा, और यदि आज हम पूरे इस अपने राष्ट्र का, विश्व को हम छोड़ भी दें, यदि हम अपने राष्ट्र का भी अवलोकन करें आज की परिस्थिति में, तो यदि संपूर्ण पूरे राष्ट्र को एक लेकर के चलें, आज 70% से अधिक मांसाहारी हैं। कई राज्य हमारे ऐसे हैं जहां 98-99% मांसाहारी हैं। और यदि हम तथाकथित हिंदुओं की बात करें, उन हिंदुओं में भी आज 70% से अधिक मांसाहारी हैं। और मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो शरीर बलिष्ठ कैसे बनेगा, शरीर बलवान कैसे बनेगा, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? ना हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, ना किसी दूसरे को लक्ष्य के प्रति हम जागृत कर पाएंगे, ना प्रेरित कर पाएंगे। इसके लिए हमारा शुद्ध आहार होना अनिवार्य है। इसके लिए हम उसके उपाय क्या क्या हैं, किस किस प्रकार से हम दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, विद्यालयों में जाकर जहां हमारी नई जनरेशन, नई संततियां शिक्षित हो रही है,
और वह अपने कार्य क्षेत्र में आने के पूर्व जो प्रशिक्षण ले रही है, आज तो विद्यालयों में भी इस प्रकार का है। हमारे पास में कई एक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्वयं शिक्षक भी और छात्र भी दोनों साथ साथ मिलकर के मांसाहार करते हैं। विद्यालयों, बोर्डिंग स्कूल है तो वहां पर सुविधा है सारी, मांस की भी है, चिकन की भी है, सारी सुविधाएं हैं, अध्यापक भी और छात्र भी। अब उन विद्यालयों में जाकर के हम सब प्रयास करते हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिसका जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का जो भविष्य है वो इन्हीं बालकों के ऊपर निर्भर है। उन्हीं बालकों में से कल कोई अध्यापक बनेगा, उन्हीं बालकों में से कोई कल प्रशासनिक सेवा में जाएगा, उन्हीं बालकों में से कल कोई इस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व संभालेगा। तो उनके शरीर सुदृढ़ हो, बलवान हो और इस शरीर के द्वारा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और दूसरे को लक्ष्य के लिए प्रेरित करें। और यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बुद्धि उसकी ठीक ठीक काम करती रहेगी, मन बुद्धि उसका एकाग्र रहेगा और तभी वह लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तभी वह सुख के साधनों को जुटा पाएगा, तभी उनका उपभोग भी कर पाएगा। दूसरा कहते हैं शारीरिक और आत्मिक, आत्मिक कल्याण कर। इस आत्मिक कल्याण का उपाय क्या है हमारे पास में? आत्मा की शुद्धता का हमारे पास क्या उपाय है? कहते हैं इसकी तो आत्मा मरी पड़ी है, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मरता तो आत्मा कभी किसी का है ही नहीं। लेकिन कहते हैं, और ऐसा समाज में देखने में आता है कि इसकी आत्मा मरी पड़ी है, अर्थात ना वह सत्य के प्रति जागरूक, ना असत्य के प्रति जागरूक, ना उसे धर्म की चिंता, ना अधर्म की चिंता, कोई चिंता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई सोचना नहीं, कोई विचारना नहीं। कैसे करें इस आत्मा की पुष्टि? अभी जो मनुस्मृति का एक श्लोक आता है शुद्धता के लिए, उन्होंने तो सारी शुद्धता के लिए बताई। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, इस आत्मा की शुद्धता कैसे होगी? विद्या के द्वारा और तप के द्वारा। अब विद्या जितनी जितनी हम प्राप्त करेंगे, और विद्या कौन सी विद्या? अर्थात वेद की विद्या। संसार में तो न जाने कितने प्रकार की विद्याएं चली हुई हैं, और हम कहते हैं उन सबको विद्या ही है, यद्यपि वो सारा अविद्या ही है। विद्या तो वेद की विद्या है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, और परमेश्वर ने दिया हमें यह वेद ज्ञान, अर्थात वेद की विद्या। और इसे थोड़ा संक्षेप करें तो इस आत्मा की पवित्रता का सबसे सरल उपाय स्वाध्याय और उपासना। उपासना के द्वारा और निरंतर स्वाध्याय के द्वारा, ये हमारा स्वाध्याय ही है। वो आदरणीय लखनलाल जी का और उनके सभी सहयोगियों का और आप सबका भी बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो निरंतर 3 वर्षों तक से इस कार्य को निर्बाध गति से सुचारू रूप से चला रहे हैं। ये हम सबका स्वाध्याय हो रहा है प्रतिदिन। नए नए हम विद्वानों को प्रतिदिन सुनते हैं, नए नए हम गीत सुनते हैं, उनसे भी प्रेरणा आती है। अभी माता दया आर्या जी ने बड़ा सुंदर गीत गाया, संध्या हवन किया करते थे राजा और वजीर। कितनी सुंदर पंक्ति है, कितना गूढ़ इसका अर्थ है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो प्रतिदिन संध्या यज्ञ ना करता हो। ऐसी एक व्यवस्था थी हमारे राष्ट्र की, सृष्टि के प्रारंभ से और महाभारत काल पर्यंत ये व्यवस्था चलती थी।
श्री राम के हजारों वर्षों बाद उन्हीं के वंशज से एक राजा अश्वपति हुए, जिन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी थी खड़े होकर के कि मेरे संपूर्ण राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो प्रतिदिन संध्या ना करता हो, प्रतिदिन यज्ञ ना करता हो। आज हम राज्य को छोड़ देंगे, परिवारों की घोषणा नहीं कर सकते, दुर्लभ मिलेंगे। ऐसा नहीं है ऐसा परिवार है नहीं है, लेकिन बड़े दुर्लभ मिलेंगे जिस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन संध्या करता हो, प्रतिदिन स्वाध्याय करता हो, प्रतिदिन यज्ञ करता हो, प्रतिदिन उपासना करता हो। ये आत्मिक शुद्धि का उपाय है, ये आत्मिक बल प्राप्ति का उपाय है, और ये संध्या भी स्वाध्याय ही है। प्रारंभिक दृष्टि में यदि हम इस संध्या को ही अपने जीवन में ठीक ठीक उतार लें, धारण कर लें, अर्थ सहित प्रत्येक मंत्र का अर्थ भावार्थ हमें पता हो, और तब हम उसका फिर देखेंगे। संध्या करने में तो हमें 10-15 मिनट लगती हैं, 10 मिनट मंत्र पाठ में, और जब आप बैठेंगे संध्या करने, संध्यायन्ति संध्यायते वापर ब्रह्म यस्याम सा संध्या। संध्या क्या है? जिससे उस परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए। किस परमेश्वर का? जो सारी विद्याओं का मूल है। अब उस परमेश्वर का हम ठीक ठीक विचार करें, परमेश्वर के गुण कर्म स्वरूप स्वभाव कैसे हैं, वैसे मैं अपने बनाऊं। उसके गुण कर्म स्वभाव से मैं अपने गुण कर्म स्वभाव का शुद्धिकरण करूं। स्वाध्याय शास्त्र में आता है, स्वाध्यायाम प्रवचनम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में हमें कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, और हमारा तो उपासना का अंग है। ये स्वाध्याय करना अनिवार्य है, जितना अनिवार्य भोजन करना, जितना अनिवार्य दैनिक नित्य कर्म करना, उतना अनिवार्य ही है ये स्वाध्याय करना। 5 यम और 5 नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय उपासना का अंग है। और यहां कह रहे हैं स्वाध्याय और उपासना। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय का जब हम अवलोकन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो वहां 5 नियमों को लिख करके कहते हैं, इन 5 नियमों का अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता है। उपासना नहीं हुई, अभी उपासना का एक बीज बोया है, अब अंकुर फूटेगा, तब आगे बढ़ेंगे हम यम के बाद फिर 5 नियमों में। और अहिंसा, यमों में प्रथम अहिंसा ही है, फिर सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तब ये आत्मा हमारा बलवान होगा, तब आत्मा हमारा सत्यासत्य को जान पाएगा। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य के जानने हारा है, लेकिन यदि वह पुरुषार्थ ही ना करे, यदि वह परिश्रम ही ना करे, तो वह उस सत्य या असत्य को जान कैसे पाएगा। और जब हम निरंतर संध्या करेंगे, निरंतर स्वाध्याय करेंगे, निरंतर उपासना करेंगे, तो इससे हमारा आत्मिक बल बढ़ता जाएगा। फिर हम धर्म अधर्म के प्रति सचेत रहेंगे, और अधर्म के प्रति हम डटकर खड़े रहेंगे, तब हम इस संसार का उपकार कर सकते हैं। आज यदि हम देखेंगे, इस संसार में चारों ओर अविद्या भरी पड़ी है, अज्ञानता चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर छल है, झूठ है, कपट है, पाखंड है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है। हो सो हो, मुझे क्या लेना है, अपने काम से काम, अपना काम बनता,
और फिर भाड़ में जाए जनता, मुझे क्या लेना। लेकिन जब आत्मा पवित्र होगा, जब आत्मा शुद्ध होगा, तब वह ऐसी भावना को लेकर के नहीं चल सकता। ऋषि दयानंद के मित्र आते हैं ऋषि दयानंद से मिलने, और गंगा किनारे उन्होंने अपनी कुटी बनाई हुई है, वहां रहते हैं, और कहते हैं कि भाई दयानंद, तूने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने वेद पढ़ लिए, इतना तू उपासना करी, इतनी साधना करी, काहे को संसार के चक्कर में पड़ा है? तू बैठ करके अपना भगवत भजन कर, आनंद ले। तो ऋषि कहते हैं, हाँ तुम ठीक कहते हो जो कहते हो, लेकिन तुम समझ लो कि मैं अपने इन करोड़ों भाई बहनों को इस कष्ट में छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला। जब तक इनका दुख दूर नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अपने लिए कैसे आनंद की कल्पना कर सकता हूं। मेरे इन करोड़ों भाई बहनों के आनंद में ही मेरा आनंद है। कितनी प्रबल भावना संसार का उपकार करने की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने हमें यह मार्ग दिया। अब तीसरा कहते हैं, और सामाजिक उन्नति करना। और यदि आप देखेंगे समाज शब्द को, समाज शब्द से ही सामाजिक बनेगा। अब समाज क्या है ये? और हमारा ये आर्य समाज ही है। वास्तव में यदि विचार करेंगे तो समाज यदि कहीं संसार भर में है तो वह आर्य समाज ही होगा। और जब ऋषि दयानंद ने यह आर्य समाज बनाया, जब इस आर्य समाज की स्थापना की, उससे पहले ब्रह्म समाज भी था यहाँ, उससे पहले प्रार्थना समाज भी था यहाँ, लेकिन उन्होंने नया समाज बनाया, आर्य समाज। क्योंकि समाज होता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह है। अब एक समाज है, यदि हम अपने चारों ओर का अवलोकन करेंगे, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में समाज हैं अलग अलग। कौन सा समाज है? ये वाल्मीकि समाज है। ये कौन सा है? जाट समाज है। ये कौन सा है? ब्राह्मण समाज है। ये कौन सा है? वैश्य समाज है। ये समाज थोड़े ही है। उन्हीं समाज के बीच में चोर भी रहता है, जार भी रहता है, मद्यपान करने वाला भी रहता है, मांस भक्षण करने वाला भी रहता है, पूजा पाठ करने वाला भी रहता है, चोरी करने वाला भी रहता है, सब उसी समाज में रह रहे हैं। ये कैसा समाज है? जो समाज अपने लोगों की ही उन्नति नहीं कर पाया, वो कैसा समाज है? वास्तव में वो समाज है ही नहीं। समाज आर्य समाज ही है। आर्य अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज, जो निरंतर एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो किसी की हानि करने के लिए नहीं, वो किसी के साथ में छल कपट शोषण करने के लिए नहीं, वो निरंतर एक दूसरे की सहायता करने के लिए और एक दूसरे की उन्नति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि उनका सिद्धांत है, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और यदि ये मेरा पूरा समाज, मेरा ये पूरा गांव, मेरा ये पूरा राष्ट्र और ये पूरा विश्व उन्नत होगा, तो मैं भी उन्नत हूं, मैं भी प्रसन्न हूं। यदि ये अभी देखो जगह जगह जहां पर ये लंबे समय से युद्ध चल रहा है, दो घटनाएं तो प्रत्यक्ष में ही हैं, जो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं जगह जगह, वो अलग है। अब यदि समाज में कहीं ये ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा है, क्या हम में से प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं है? जो वहां घटना को झेल रहे हैं और जहां हजारों मृत्यु का ग्रास भी बने हैं, लेकिन हम तो दूर बैठे हैं, फिर भी प्रभावित हैं, फिर भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है किसी न किसी रूप में। यदि संसार में चारों ओर सुख शांति होगा, तो क्या मैं सुख शांति से नहीं रह पाऊंगा? निश्चित रूप से रहूंगा। इसलिए सामाजिक उन्नति करनी है। अब सामाजिक उन्नति का जो सबसे पहला एक बिंदु है, किस प्रकार करें सामाजिक उन्नति?
शरीर से बलिष्ठ हो, आत्मा से बलिष्ठ हो, मन बुद्धि से शुद्ध हो, पवित्र हो, वह तो आर्य ही है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। और सामाजिक उन्नति की पहली इकाई, पहली कड़ी आर्य परिवार। यदि हमने अपने समाज के प्रत्येक परिवार को श्रेष्ठ परिवार बना दिया तो यह सामाजिक उन्नति है एक प्रकार से, तब समाज उन्नत होगा। और यदि हमारा परिवार आर्य समाज है और सामने वाला भी आर्य समाज परिवार है, देखो व्यवहार करना कितना सरल है। और ना मैं आर्य ना सामने वाला आर्य, ना मैं उसका विश्वास कर पा रहा हूं ना वो मेरा विश्वास कर पा रहा है। अपने अपने मौके की तलाश में है, मेरा लगेगा तो मेरा कार्य सिद्ध, उसका लग गया तो उसका कार्य सिद्ध। और जब ये हमारा पूरा समाज इस प्रकार आर्य समाजों में बट जाएगा, आर्य समाजों में परिवर्तित हो जाएगा, तब समाज की कितनी सारी जो बुराइयां हैं जो चारों ओर फैली हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। फिर वहां किसी के लिए, किसी माता पिता को दहेज जुटाने के लिए भयभीत नहीं होना पड़ेगा। किसी हमारी बहन को, किसी हमारी बिटिया को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, अर्थात ये दहेज प्रथा स्वतः समाप्त हो जाएगी। दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, किसी भी समय कोई भी हमारी बेटी, कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारी माता कहीं भी आ जा सकती है। वो आभूषण पहनकर जा सकती है, वो अकेली जा सकती है, कहीं कोई भय नहीं। क्योंकि जैसी मेरी बहन है, जैसी मेरी माता है, जैसी मेरी पुत्री है, वैसी दूसरे की है। मातृवत परदारेषु सिद्धांत है हमारा तो। लेकिन ये सिद्धांत तभी होगा जब जन जन आर्य परिवार का एक सदस्य होगा। जब परिवार आर्य होगा, उस परिवार में कोई हमारा वृद्ध, कोई हमारी माता, कोई हमारा पिता प्रताड़ित नहीं होगा, शोषित नहीं होगा। घटना एक छोटी सी दृष्टांत के रूप में बताता हूं। माता बैठी है घर के बाहर और एक स्वामी जी चले जा रहे हैं। स्वामी जी, माता जी ने प्रणाम किया, स्वामी जी ठहर गए थोड़ा, माता जी का हाल चाल पूछा और माता जी से पूछा भोजन कर लिया माता जी आपने? माता जी कहती हैं नहीं स्वामी जी, आज तो मेरा व्रत है। आज किस चीज का व्रत है माता जी? आज तो सोमवार भी नहीं है, आज तो मंगलवार भी नहीं है, आज तो ऐसा कोई विशेष पर्व भी नहीं है। तो माता क्या कहती है, स्वामी जी आज 31 तारीख है महीने की। माता के दो पुत्र हैं, दोनों पुत्र अलग अलग रहते हैं और उन्होंने निश्चित कर लिया है परस्पर, 15 दिन माता को भोजन तुम दोगे और 15 दिन माता को भोजन तुम दोगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक एक व्यक्ति ने भोजन दे दिया, 15 दिन पूरे हो गए। अब 1 तारीख, 16 तारीख से और 30 तारीख तक दूसरे पुत्र ने भोजन दे दिया, हो गए 15 दिन। अब मैं तो 1 तारीख से दिया था, 1 तारीख को दूंगा भोजन। आज 31 तारीख है, आज माता जी ने उपवास रखा हुआ है, भोजन तो मिलने वाला नहीं है, ना ये देगा ना ये देगा। छोटी सी एक घटना हो जाती है तो पुत्र वधू अपनी उस वृद्ध माता को इतना डांटती है, फटकारती है, ऐसे ऐसे अपशब्द सुनाती है, वो सुनने के लिए विवश है। यदि परिवार हमारे आर्य होंगे तो कहीं हमारी किसी माता का, किसी हमारे पिता का इस प्रकार प्रताड़ना नहीं होगी। एक घटना में अभी हमारे परिचित के ही थे, माता है, वृद्ध माता है और वो गिर पड़ी है तो ये कूल्हा टूट गया। कूल्हा टूट गया तो उठा करके खाट पर डाल तो दिया, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं ले गए। संपन्न परिवार है, धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन माता वहीं चारपाई पर पड़ी, चारपाई पर।
लगभग 6, 7, 8 महीने चारपाई पर पड़ी रही। कोई पुत्र वधु, कोई पौत्र, कोई पौत्री पास में नहीं आते थे। बस भोजन रखा कुर्सी पर और खाओ और सो जाओ। और कोई एक सेविका गांव से आती थी, वो उनके वस्त्र आदि बदलती थी और उनका वो शौच आदि की साफ सफाई करती थी। घर का कोई परिवार का उनके पास नहीं पटका जाता। यदि हमारा आर्य परिवार होगा तो फिर उस सिद्धांत का पालन किया जाएगा। अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविना, हमारे तो ये सिद्धांत हैं। चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जिसे अपनी आयु बढ़ानी है, जिसे यश बढ़ाना है, जिसे विद्या बढ़ानी है, वो अपने उन वृद्ध माता पिता की सेवा करे। और यदि हमारे परिवार आर्य परिवार होंगे तो कहीं कोई वृद्धाश्रम हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये समाज में वृद्धाश्रम सदा से नहीं है। और जो जो आयु में मुझसे भी बड़े हैं, काफी हैं, यहाँ पर बैठे हैं सभी सम्मानित जन, वो तो भली भांति जानते ही हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व कितने वृद्धाश्रम थे शहरों में? गांव में तो आज भी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन शहरों में भी आज से 50 वर्ष पूर्व कहां कितने वृद्धाश्रम थे। जैसे जैसे हम भौतिक उन्नति की ओर बढ़े हैं, उतना उतना दूसरी क्षेत्र में हमारा पतन हुआ है। जिस समय इस भौतिक क्षेत्र की उन्नति की भागदौड़ नहीं थी, तब वहां पर कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं था, कहीं कोई निर्वासित नहीं था, कहीं कोई निष्कासित नहीं था। आदरणीय जी, मुझे समय बता दीजिए मेरा कितना शेष है, उसी हिसाब से मैं चल दूंगा आगे। आवाज नहीं आई है अभी? 10 मिनट। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। सामाजिक उन्नति के लिए आर्य परिवारों का होना सबसे अधिक अनिवार्य है। और जब जब हमारा आर्य परिवारों की अवधारणा सृष्टि के प्रारंभ से, और यदि हम महाभारत काल पर्यंत तक का देखेंगे, आज से 50 वर्ष पूर्व की यदि हम कल्पना करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी हैं, लेकिन उस 50 वर्ष के पीछे की यदि हम अवलोकन करते हैं, संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार में 4, 5, 6, उस समय तो जनसंख्या भी ज्यादा थी, भाई बहन सब 7, 8, 7, 8, 5, 7, 8, 9 इस प्रकार के रहते थे और सब संयुक्त रूप से रहते थे। परस्पर एक दूसरे से कितना प्रेम पूर्वक रहते थे। शिक्षा कम थी लेकिन सिद्धांत प्रबल थे, व्यवहार में वो सिद्धांत प्रबल थे। और सिद्धांत में प्रबल थे तो परिवार में खुशहाली थी, परिवार में संपन्नता थी, परिवार में मान सम्मान था। और परस्पर भी, केवल परिवार में नहीं, गांव समाज में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम था, सहानुभूति थी, मन में कोई कपट नहीं था। यदि किसी से कोई परस्पर कहा सुनी भी हुई तो भूल जाते थे, अगले दिन फिर परस्पर बैठ करके वही वार्तालाप करते थे। राम राज्य की कल्पना हम क्यों करते हैं आज भी? क्योंकि राम एक आर्य राजा थे, श्री कृष्ण एक आर्य राजा थे। और अभी जैसा माता जी गा रही थी, संध्या हवन किया करते थे राजा और वजीर, अब संध्या कौन करेगा? संध्या करेगा जो आर्य राजा होगा, और जो आर्य राजा होगा उसकी प्रजा आर्य ही होगी। यथा राजा तथा प्रजा। और जब हमारे राजा ही आज घंटे घड़ियाल बजाते रहेंगे तो प्रजा उनका अनुसरण करेगी, वो स्वाभाविक है। और श्री राम की कल्पना हम राम राज्य की इसीलिए करते हैं। वहां तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरख श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, एक दूसरे से
कोई ईर्ष्या नहीं करता था, राग द्वेष नहीं करता था। हम प्रतिदिन संध्या करते हैं और 6-6 बार प्रातः सायं दोनों समय हम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं। हम किसी से द्वेष ना करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, हम किसी से वैर भाव ना रखें। परमेश्वर ऐसी हमें शक्ति दे, बुद्धि दे, आत्मिक बल दे। और वहां राम राज्य में था यही। अभी तो हम प्रार्थना मात्र कर रहे हैं, वहां पर तो चरितार्थ में था, वहां तो ये व्यवहार में था। कह रहे हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरख श्रुति नीति। वर्णाश्रम व्यवस्था सुदृढ़ अपने रूप में थी और प्रत्येक व्यक्ति उसी वर्ण व्यवस्था का, उसी आश्रम व्यवस्था का पालन करता था। निरख श्रुति नीति, निरख अर्थात देख करके, अर्थात वेद की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलते थे। आज वेद को सब भूले हुए हैं। आज वेद की बात कौन करता है? आज वेद की बात नहीं की जाती है। और उस समय करते थे सब निरख श्रुति नीति। वेद की नीति क्या है, वेद का धर्म क्या है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीते थे। इसलिए हम आज भी उसी राम राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन वो राम राज्य केवल कल्पना करने मात्र से नहीं आ जाएगा या प्रार्थना करने मात्र से नहीं आ जाएगा। उसके लिए हम सबको संगठित होकर के प्रयास करना होगा। अर्थात इस वेद का हम जितना अधिक से अधिक प्रचार करें, तब उस राम राज्य की हम स्थापना करने में, और उसके लिए पीढ़ियां लगेंगी। 1-2 वर्ष में ये कार्य नहीं होने वाला, 1-2 संततियों में ये कार्य नहीं होने वाला। यदि हम कहें कि पूरा जीवन अपना लगा दूं, अच्छी बात है, लेकिन हम अपना पूरा जीवन लगा करके एक नींव तो तैयार करें, ताकि इस संसार भर का लक्ष्य हम लेकर के चलेंगे। तभी हमारा जो उद्घोष है, जो मूल हमारा कृणवंतु विश्वमार्यम, यदि संसार भर को हम श्रेष्ठ बना दें, यदि संसार भर को हम आर्य बना दे, तो इससे अच्छा उपकार और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आर्य वही है जो अपने गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव से उत्तम हो, जो धार्मिक हो, जो विद्वान हो, जो सदाचारी हो, जो ब्रह्मचारी हो, जो सत्यवादी हो, जो पुरुषार्थी हो, जो परिश्रमी हो, और जो सबके उपकार की सोचने वाला, वह आर्य। तो जन जन को जब तक हम आर्यकरण की ओर नहीं ले जाएंगे, जब जब उन सबको हम आर्य बनने के लाभ क्या हैं, आर्य ना बनने की हानियां क्या हैं, ये सब समझाने का हमारा दायित्व है। और जब हम उन सबको समझाएंगे, तो वो सब इस आर्य पथ पर बढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति आर्य बनेगा, तो वह अपने परिवार में उन सिद्धांतों को लेकर के जाएगा। उन उत्तम सिद्धांतों को जब वह अपने परिवार में रखेगा, समझाने का प्रयास करेगा, आज नहीं तो कल उसका परिवार निश्चित रूप से आर्य परिवार बनेगा। और जब हमारे ये सब आर्य परिवार बनेंगे, तो एक परिवार से दूसरा परिवार, दूसरे परिवार से तीसरा परिवार, मनुष्य का एक स्वभाव है, वो हमेशा बहुमत के साथ चलता है। तो भाई आज तो इस चीज की बड़ी भीड़ है। पहले एक समय आया, सो संतोषी माता के पीछे सब पड़ गए, संतोषी माता के पीछे सब पड़ गए। एक समय चला, फिर साईं के पीछे सब पड़ गए, साईं के पीछे सब पड़ गए। अब कभी वो खाटू श्याम के पीछे सब पड़ गए, सब पड़ गए। जिधर बहुमत चलता देखता है, ये उधर भागता है। आर्यों की संख्या है मुट्ठी भर, वो भी अभी तितर बितर है। आज अपने राष्ट्र की ले लें तो कितनी सारी सभाएं बनी हुई हैं आर्यों की, एक मत नहीं है। कितने सारे विद्वान हैं, एक मत नहीं है। अभी तो परस्पर यदि हम संगठित होकर
और एक दिशा में परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, और जब तीव्र गति से हम बढ़ने लगेंगे तो हमारे पीछे पंक्तियां खड़ी हो जाएंगी, लाइन खड़ी हो जाएंगी, और फिर हम एक गांव को, राज्य के राज्य को, राष्ट्र को और इस पूरे विश्व को तब हम आर्य बना पाए, तब इस संसार का समझेंगे हाँ ये उपकार हुआ संसार। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए इस वेद मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह, समान वस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। तब संसार भर का सुख और उसकी संपदा बढ़ेगी जब हम सबके मन एक दूसरे के प्रति प्रेम से परिपूर्ण होंगे। वह तभी संभव है जब हम में से जन जन आर्य बने, आर्य सिद्धांतों पर चले और इस विश्व को इस ओर ले चलने का प्रयास करें। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी गुरु जी आप आ जाइए। जी नमस्ते जी। ओम। नमस्ते जी। आवाज आ रही? जी आ रही है। ओम वेदाहमितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय, नान्या पंथा विद्यते अनाय। परमपिता परमात्मा ने अपनी महती अनुकंपा से हमें जो वेद का ज्ञान प्राप्त कराया है, मनोरभाव और मननशीलता से हमारे लिए दायित्व सौंप दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वेद के मार्ग पर चलते हुए स्वयं को समझें, परमात्मा को समझें। और जो आज हमारे बीच में सम्मान्य हमारे आचार्य श्री श्री कृष्ण शास्त्री जी, इनका हम लोग बहुत अच्छे से संसार का उपकार कैसे करें, इसके ऊपर व्याख्यान हमारे बीच में रखा हुआ है। आपके लिए और समस्त महानुभावों के लिए, मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते करते हुए, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शास्त्री जी ने बहुत अच्छे विस्तार के साथ में 1 घंटे के समय में हम लोगों को अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस विधा को बताया है, और ऐसा कि तुलसीदास जी को भी प्रस्तुत कर रहे थे आप। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पसलो, चलें सदा पावन सुखई नहीं भय तो न रो। बहुत अच्छी व्यवस्था तुलसीदास जी ने भी उस समय दी हुई थी। आज नहीं कह सकते कि उनमें कितना विज्ञान और क्या वजह हो गई है, बहुत सी चीजें ऐसी अनर्गल उसमें मिल रही हैं, तो या फिर उनके अर्थ का अनर्थ कर दिया है लोगों ने। लेकिन वास्तव में राम का राज्य जिसकी कल्पना भी हमारे सामान्य शास्त्री जी बता रहे थे, तो वेद के मार्ग पर चलने से ही चल रही थी। और वर्ण आश्रम की व्यवस्था भी आज हम देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, इतना झगड़ा है वर्णाश्रम आश्रम पे। जाति पे तो हो नहीं रही है, जाति को तो एक दूसरे के उस पर मरे जा रहे हैं, ये हमारी जाति, ये हमारी जाति। चाहे आप धर्म को देख लीजिए, चाहे आप राजनीति को देख लीजिए, जाति के नाम पर भी ऐसा बीजारोपण बोया जा रहा है कि इसमें मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन जो वर्ण आश्रम है सनातन से, वेद की उत्पत्ति से है, परमात्मा का दिया हुआ वर्ण व्यवस्था है, उसको रो रहे हैं, उसको कहते हैं कि जिसने हम लोगों को बांट दिया है। क्या बांट दिया है आप देखिए। आज वर्ण व्यवस्था के आधार पर आज भी जो व्यक्ति जिसकी योग्य होता है उसको वही पद दिया जा रहा है, उसी काम को सौंपा जाता है, वही तो वर्णाश्रम है। हम अगर कहें कि हम कृषक वर्ग से तो हैं, अनपढ़ तो हैं, और हम अध्यापक बन जाए, वकील बन जाए, तो ये हमारी मूर्खता होगी। कोई बना दे हमें तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे वही काम करना पड़ेगा जो हमारे सामर्थ्य का है। लेकिन व्यवस्था कहाँ से फैल हो गई है? वेद के मार्ग से हमारे उन वेदांत, जिनको हमारे विद्वान लोग कहते हैं तथाकथित, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन तमाम विद्वान कहते हैं तथाकथित फला, तो उसी व्यवस्था के तथाकथित लोगों ने ही सारे धर्म का हैरात करवा दिया है।
पता नहीं है वेद का, शास्त्र का, उपनिषदों का के क्या है, और जिन ग्रंथों का पता है उसी को कहते वही तो वेद हैं, वही तो सब शास्त्र हैं। उनमें से क्या व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं, कहाँ हमें सन्मार्ग पर चला पा रहे हैं या खुद चल पा रहे हैं, इसका भी उन्हें पता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्वानों के माध्यम से बार बार हम लोग कहते हैं कि 3 साल से जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें वास्तव में इसी कार्यक्रम के माध्यम से कितने लोगों ने आत्मसंतुष्टि प्राप्त की हुई है, जो जानते भी नहीं थे। यहाँ तो मैं देखता हूँ सारे आर्य मानस श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं और विद्वान ही बैठे हुए हैं, लेकिन जो वास्तव में स्वयं इस बात का मतलब वो करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति पेश करते हैं कि मैं तो वास्तव में जानता ही नहीं था, यहाँ सुन के तो मुझे बहुत कुछ मिला है। तो ऐसे विद्वानों को सुन के और इसके बाद भी अगर हम लोगों का जीवन सार्थक नहीं हो पाया, परोपकार में स्वयं का उपकार करो, परोपकार करो, दोनों करो, ऐसा नहीं। और अगर हम ऐसे कार्य को नहीं कर पाते हैं तो हमारा विद्वानों को सुनना, इस समय 1-1 घंटे का समय देना या निवेदन लखनलाल जी कर करके बुला रहे बैठा रहे हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, शास्त्र नहीं अवलोकन कर पा रहे हैं, लेकिन वेदानुमोदित जो विद्वान है हमारे, उनको सुनिए और उनका लाभ उठाइए। यही हमारा सभी से निवेदन है और हम अपेक्षाएं भी रखते हैं। और आज का जो हमारे बीच में सम्मानित श्री कृष्ण शास्त्री जी ने अपना उद्बोधन दिया, अपने प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हम लोगों का समय मार्ग प्रशस्त किया, उनके लिए पुनः सादर नमस्ते करते हुए मैं सभी के लिए एक मतलब उस दृष्टि में और एक शब्द में सादर नमस्ते करूंगा, नाम नहीं लूंगा सभी के। ओम सम। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी दादाजी प्रेम सचदेवा जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य श्री को भी नमस्ते, मुनि जी को भी नमस्ते जी। बहुत अच्छा आज का प्रवचन रहा और परोपकार की बात हो रही थी। परोपकार तो हम दूसरों का उपकार तो करें, पहले अपना उपकार भी तो करना है। अपना उपकार इस प्रकार करना है कि हमने अपनी आत्मा को उन्नत करना है। पहले हम अपने को भी पहले देखें कि हम खुद उन्नत हैं कि नहीं हैं, तो वो उपकार पहले अपने ऊपर करें और इस प्रकार हम उन्नत हो जाएं कि दूसरों का परोपकार कर सकें। इस सत्संग के माध्यम से जो हर रोज हम सत्संग में बैठ रहे हैं, आर्य समाजों में तो हम एक रविवार को ही जाते हैं, लेकिन ये सत्संग बिना किसी बाधा के, चाहे लखनलाल जी यहाँ हैं नहीं हैं, देखो बिटिया कितना अच्छा संचालन कर रही हैं, और कई बार तो मैंने देखा है कि वो स्टेशन से ही या बस अड्डे से ही या बस के बीच में ट्रेन में बैठे हुए संचालन करते थे। ये परोपकार है असली। तो इस परोपकार को जो है ना, ये जो सेवा दे रहे हैं आप लोग सब, और जो यहाँ पर जितने भी हमें प्रवचन करने के लिए आते हैं, तो वो भी उपकार कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर परोपकार कर रहे हैं। वो भी अपना जो है वो हमारे ऊपर उपकार है उनका, हम उनको सादर प्रणाम करते हैं और ईश्वर उनको दीर्घायु दे और हम ये सत्संग ऐसे ही निर्बाध बना रहे। सबको सादर नमस्ते जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी दादाजी अनिल नरोला जी। धन्यवाद अदिति बेटा, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जैसा कि प्रेम सचदेवा जी ने भी बताया और आचार्य श्री कृष्ण शास्त्री जी ने आज जो प्रेरणादायक विचार हमें प्रस्तुत किए और आर्य समाज के 6ठे नियम के और 9वें नियम के अनुसार संसार के उपकार के लिए और अपनी उन्नति के लिए, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए जो बताया, वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इस बारे में विचार करें कि हम संसार का उपकार कैसे करें। और ये बिल्कुल सही बात है कि संसार का उपकार करने के लिए पहले अपने आप का उपकार तो करना पड़ेगा। हम अपने आप में सशक्त बने, मानसिक रूप से अपने आत्मविश्वास हो, आत्मचिंतन करें, आत्म प्रेम हो, तभी हम आगे कुछ बढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और अगर हम सक्षम हैं तो आगे हम संसार को भी सक्षम बना सकते हैं, संसार का भला कर सकते हैं।
और संसार का उपकार करना तो आर्य समाज का जो स्थान उसमें आज आचार्य शास्त्री जी ने बताया वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और आचार्य जी का आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अदिति बेटा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति अंतर शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते नमस्ते। जी, सबको नमस्ते जी, सभी को नमस्ते नमस्ते प्रेमचंद जी, जी। बहुत अच्छा सभी को बोलते नमस्ते हैं जी। आप, बहुत अच्छा कमेंट। बहुत अच्छी थी। 50 के आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, प्रश्न भी बड़े अच्छे होते हैं। हम जी तो आप सभी ललायत को रहते हैं आप सबके नमस्ते। प्रश्न सुनने के लिए। नमस्ते जी शुभ रात्रि। नमस्ते सर। धन्यवाद जी सभी का। नमस्ते जी। और सभी जुड़ते हैं, हमारा अपना भाग्य है, अपना कर्म है, हम अपना कर्म बना रहे हैं, अपना ही लाभ है, किसी पर कोई एहसान सभी नहीं। को सादर नमस्ते। नमस्ते चंद्रकांता नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते जी, जी आचार्य जी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते अनिल जी, सभी को मोनिक नमस्ते। जी नमस्ते जी। नमस्ते।